नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जुलाई शुरुआत में कौन से बड़े परिवर्तन देखने को, किस प्रकार चमकेगा भाग्य, तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम इस वीडियो में बताएंगे कि जुलाई शुरुआत में कौन सी ग्रह कैसा प्रभाव दे रहे हैं और कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मेष राशि की कुंडली का चार्ट है और मेष राशि यह मंगल की राशि होती है और मंगल इस समय आपके 5वें भाव में है और जुलाई शुरुआत में भी आपके 5वें भाव में ही रहेंगे। यह केतु के साथ रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जो केतु प्रभाव दे रहे थे, यहाँ पर केतु का कुछ कम प्रभाव देखने को मिलता है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है आपके दूसरा भाव, जो कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है और यहाँ पर शुक्र विराजमान है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वह वहाँ पर बाल्य अवस्था में होता है और फिर वह धीरे धीरे वह युवा अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो शुक्र यहाँ पर युवा अवस्था प्राप्त करेंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। यह आपके धन को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है और वाणी को दर्शाता है। यहाँ पर शुक्र का यह महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने जा रहा है प्रिय मेष राशि वालों। यानी यहाँ पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा और शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देखेंगे क्योंकि 8वां भाव यह अचानक घटनाओं को दर्शाता है, यह रहस्य को दर्शाता है, गुप्त ज्ञान को दर्शाता है। आप किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस पर भी शुक्र का प्रभाव रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का जुलाई के शुरुआत में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, पर जुलाई के अंत में कुछ शुक्र के द्वारा आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेंगे, यानी शुरू के 15 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है तीसरा भाव, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं। गुरु अस्त चल रहे हैं और सूर्य पर राहु की पंचम दृष्टि का प्रभाव है, परंतु यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य का भी और साथ ही साथ गुरु का भी, क्योंकि गुरु उदय हो जाएंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, गुरु इस महा उदय हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु जब उदय होते हैं तो उस समय बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सोने पर सुहागा रहेगा। सूर्य का भी अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है बुध का, क्योंकि बुध चंद्रमा की राशि में है, शत्रु की राशि में है। तो यहाँ पर बुध का पूर्णतः अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल पा रहा है। यानी जो जातक वाहन चलाते हैं या संपत्ति से संबंधित मामले हैं, उसमें थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है और कुछ कार्यों में भी आपको यहाँ पर बुध द्वारा देरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह व्यापार पर प्रभाव डालते हैं, यह आपके नौकरी के क्षेत्र पर भी प्रभाव डालते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु और मंगल, जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु और मंगल जब 5वें भाव में बैठते हैं, क्योंकि यह सूर्य का घर है, मंगल सूर्य के मित्र हैं, परंतु केतु सूर्य के शत्रु हैं। तो इस माह भी केतु और मंगल इसी भाव में रहेंगे। यानी जुलाई में भी केतु और मंगल की यह युक्ति आपको 5वें भाव में ही देखने को मिलेगी और 5वां भाव यह संतान को दर्शाता है, लक को दर्शाता है, भाग्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर मंगल का कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु केतु का थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह कभी कभी किसी कार्य क्षेत्रों में धन को अधिक कमाने के लिए बुरे कार्य की ओर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है या कार्यों से निराश भी हो जाता है। यानी अधिक मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति यहाँ पर निराश भी हो जाता है और व्यक्ति यहाँ आध्यात्मिक की ओर भी आकर्षित हो जाता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर
आपका जो छठा भाव है रोग और शत्रुओं का भाव है, और यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। शनि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में ही रहेंगे, यानी जुलाई में शनि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में ही रहेंगे। यानी जुलाई शुरुआत होने पर ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की डिग्री युवा अवस्था में हो रही है, जिससे कि बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब कोई ग्रह बाल्य अवस्था में होता है या वृद्ध अवस्था में होता है तो वहाँ पर उसका अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जब वह युवा अवस्था में होता है तो वहाँ पर वह 100% लाभ आपको पहुँचाता है। छठे भाव में शनि की दृष्टि है और शनि अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। खान पीन पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। और साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है नौकरी के क्षेत्र में, यानी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े परिवर्तन करेंगे जुलाई शुरुआत में ही, तो बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 7वां भाव, जो कि विवाह को दर्शाता है, जीवन साथी को दर्शाता है, साझेदारी में वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। यानी यहाँ पर शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और 7वां भाव, क्योंकि 7वां भाव यह सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, और यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी गुरु जब उदय होंगे तो आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ आप जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं वह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि 9 जुलाई को गुरु उदय होंगे तो वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सोने पर सुहागा। क्योंकि जब गुरु उदय होते हैं तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो उस समय गुरु की पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव में रहेगी, और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के भाव में रहेगी। जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है ये आपका भाग्य का भाव होता है, पिता का सहयोग मिलता है, गुरुओं का साथ मिलता है, लाभ आपको प्राप्त होता है, तो वह समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि गुरु अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। गुरु की जो नवम दृष्टि होती है, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु अस्त चल रहे थे, इसलिए राहु के ऊपर अधिक प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि राहु आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जब गुरु उदय होंगे तो गुरु की नवम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि पिता के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, पिता की संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या कोई पिता से संबंधित कोई कार्य आपका जो रुका हुआ है वह आपका अवश्य ही पूरा होगा। पिता का साथ आपको यहाँ मिलेगा और गुरुओं का साथ मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में एक गुरु अवश्य ही बनाना चाहिए, जो आपको सही दिशा प्रदान करे और आपको बताए कि जीवन में आप किस प्रकार सफल हो सकते हैं। राहु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, तो यह व्यक्ति को कभी कभी महत्वाकांक्षी बना देते हैं। इस समय कुछ व्यक्ति जीवन में अधिक धन कमाने के लिए शॉर्टकट भी अपनाते हैं, तो गुरु की दृष्टि रहेगी तो आप जान पाएंगे कौन से कार्य से आपको नुकसान होगा, कौन से कार्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मेष राशि वालों, 12वां भाव जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, और यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, यहाँ पर खर्चे को बढ़ा रहे हैं। कभी आप खर्चों को कम करते हैं तो अचानक आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जब तक आप अपने खर्चों को रोक कर रखते हैं, जब तक आप अपने धन को रोक कर रखते हैं, जब तक तो आपका धन रुकता है, परंतु अगर थोड़ा सा भी आप धन को खर्च कर देते हैं तो आपके खर्चे लगातार बढ़ जाते हैं, वह आपका धन खर्च हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। कभी कभी खर्चों के कारण परिवार में छोटे मोटे वाद विवाद भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप लगातार धन कमा रहे हैं, आय को बढ़ा रहे हैं, परंतु जो आपके परिवार वाले हैं या दाम्पत्य जीवन में जो आपके जीवन साथी है वह लगातार धन को खर्च कर रहे हैं, तो इससे कि छोटे मोटे वाद विवाद भी देखने को मिलते हैं। शनिदेव महाराज को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, और शनिदेव महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वह शुक्र के ऊपर पड़ रही है, धन भाव में पड़ रही है, आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, जो कि व्यक्ति को अनुशासन बनाता है। परंतु यहाँ पर कुछ कार्यों में देरी आपको देखने को मिलती है। आपका 10वां भाव, जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, आपका 10वां भाव होता है कर्म, कैरियर और व्यवसाय को दर्शाता है, और यहाँ पर बुध का प्रभाव है। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर बुध की 7वीं दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी जुलाई शुरुआत में भी बुध की दृष्टि रहेगी और बुध और पावरफुल होंगे,
परंतु शत्रु की राशि में है तो यहाँ पर पूर्ण प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। यानी व्यवसाय में आपको थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, यानी जुलाई शुरुआत में भी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में कितने बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर मेहनत के अनुसार आपको फल देखने को मिलेगा। और शायद शनिदेव महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वह भाग्य के भाव में पड़ रही है, तो यह समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाग्य के क्षेत्र में पड़ रही है, लाभकारी हो रही है। क्योंकि जब शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि आपके 9वें यानी भाग्य के भाव में पड़ती है तो वह समय बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किसी कार्य क्षेत्र में आपको लगातार सफलता देखने को मिलती है और किसी कार्य क्षेत्र में आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ सकती है, परंतु फल आपको अवश्य ही मिलेगा, यानी दोगुना ही फल मिलेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं नौकरी के क्षेत्र में तो बदलाव कर सकते हैं। जुलाई के शुरुआत में ही अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यह बड़े परिवर्तन का समय रहेगा। यानी जुलाई शुरुआत में ही मेष राशि वालों के लिए बड़े परिवर्तन का समय रहेगा और कुछ ग्रहों के द्वारा सोने की तरह चमक सकता है भाग्य। यानी मेष राशि वालों का भाग्य चमक सकता है, क्योंकि ग्रहों का इस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ ग्रह आपके लिए जीवन में सकारात्मक होंगे और कुछ ग्रहों के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क और रहना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। प्रिय मेष राशि वालों, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो उसमें भी आपको सुधार अवश्य ही देखने को मिलेगा, परंतु आपको लिए उसे कोशिश अवश्य ही करनी होगी। हो सके तो आपको व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए और कार्य पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, ताकि जुलाई शुरुआत में ही आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिले, लाभ आपको देखने को मिले। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य ही लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय मंगल देव, जय हनुमान।